चाहे डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली, दुनिया के सभी जीव पादपों पर निर्भर रहते हैं, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई भी जीव नहीं है जो अपना भोजन स्वयं बना सकता है। पादप ही ऐसे जीव हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, क्योंकि पादप ऑटोट्रोपस होते हैं, यानी कि ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाने की क्षमता पाई जाती है। दुनिया में कुछ माइक्रोब्स को छोड़कर ऐसे कोई भी जीव नहीं है जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। दुनिया के सभी जीव पादपों पर ही निर्भर करते हैं, चाहे वे भोजन के लिए पादपों पर आश्रित रहें या फिर ऑक्सीजन के लिए। ये सभी चीजें पादपों से ही प्राप्त होती हैं। कुछ पादपों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पाई जाती है, लेकिन वे फिर भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते। वे दूसरे पादपों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अमरबेल एक ऐसा ही पादप है जो दूसरे पादपों के तने के चारों ओर लिपट जाती है तथा अपनी जड़ें उन तनों के अंदर धंसा देती है। जब वे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं तो अमरबेल अपनी जड़ों द्वारा उनका बनाया हुआ भोजन अवशोषित कर लेती है। लेकिन कुछ पादपों को प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए कीटों को अपना आहार बनाना पड़ता है। ये पादप ऐसी जगह पर उगते हैं जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है। ये नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए उन कीटों को पकड़ते हैं तथा उनका पाचन कर लेते हैं तथा उनसे प्राप्त नाइट्रोजन को अपनी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उपयोग करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कीटों में आखिरकार नाइट्रोजन कहाँ से आती है, तो मैं आपको बता दूं, लगभग सभी जीवों का शरीर नाइट्रोजन से ही मिलकर बना होता है। चाहे उनका डीएनए हो, आरएनए हो, प्रोटीन हो या लिपिड, उसमें नाइट्रोजन पाई जाती है। पादप इसी नाइट्रोजन को पाचक एंजाइमों द्वारा सरल रूप में बदलते हैं तथा इसका अवशोषण कर लेते हैं। इसी अवशोषित की गई नाइट्रोजन को वे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में काम में लेते हैं तथा अपना भोजन बनाते हैं। ये पादप मुख्यतः उस जगह पर पाए जाते हैं जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है। हम कुछ ऐसे ही पादपों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पिक्चर प्लांट की, जो मुख्यतः दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है। यह कीटों को पकड़ने के लिए अपनी पत्तियों को घड़े के आकार में मॉडिफाई कर लेता है तथा उसके ऊपर एक ढक्कन लगा होता है। इसमें घड़े जैसी पत्तियां पाई जाती हैं, इसीलिए इसे घटपर्णी पादप के नाम से भी जाना जाता है। इन पत्तियों में पाचक एंजाइम भरे रहते हैं तथा इस पत्ती के ऊपर एक ढक्कन जैसी संरचना लगी रहती है। जब कोई कीट इसके ऊपर आकर बैठता है तो वह संरचना अचानक से बंद हो जाती है तथा वह कीट इसके अंदर गिर जाता है। पाचक एंजाइमों द्वारा धीरे धीरे कीट को पचा लिया जाता है तथा उससे मुक्त होने वाली नाइट्रोजन को अवशोषित कर लिया जाता है। एक ऐसा ही पादप जिसे संड्यू के नाम से जाना जाता है। इसकी पत्तियां भी कीटों को पकड़ने के लिए मॉडिफाई हो गई हैं। इसकी पत्तियों पर कुछ रोम जैसी संरचनाएं पाई जाती है तथा उसके किनारों के ऊपर कुछ चमकीला पदार्थ चिपका रहता है। यह जब सूर्य की लाइट इन पत्तियों पर पड़ती है तो पत्तियां चमकने लग जाती हैं। जब कीट इन पत्तियों को देखते हैं तो वे इनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं तथा जब ये उनके ऊपर आकर बैठते हैं तो ये पत्तियां धीरे धीरे फोल्ड होना शुरू हो जाती हैं तथा ये पत्तियां कीट को अपने अंदर लपेट लेती हैं तथा उसका पाचन शुरू कर देती हैं। जब कीट का पूर्णतः पाचन हो जाता है तो उससे प्राप्त होने वाली नाइट्रोजन को फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में काम में लिया जाता है। एक अन्य जलीय पादप है जिसे ब्लैडरवर्ट के नाम से जाना जाता है। यह जल में पाया जाता है तथा इसके नाम से आप पता लगा सकते हैं कि इसके अंदर एक बैग जैसी संरचना पाई जाती है। इस बैग में एक ही गेट होता है जिसके द्वारा कोई कीट इसके अंदर प्रवेश करता है। जब कोई कीट इस बैग में आ जाता है तो वह बाहर नहीं जा सकता तथा इस ब्लैडर द्वारा कुछ पाचक एंजाइमों का स्त्राव किया जाता है तथा इस जीव को पचा लिया जाता है। जब इसमें से नाइट्रोजन मुक्त होती है तो इस नाइट्रोजन का उपयोग फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में किया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि ये पादप बहुत से स्वादिष्ट कीड़ों को एक साथ खा लेते हैं तथा इसके कारण ये बीमार हो जाते हैं, जिसके कारण ये लंबे समय तक किसी भी कीट को नहीं पकड़ते तथा अपना जीवन ऐसे ही बिताते हैं। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक जरूर कर दें।